तो आज की ये जो हमारी पड़ताल है ना, इसकी शुरुआत किसी किताब से नहीं बल्कि एक इंसान से करते हैं। एक ऐसा इंसान और उसके कुछ ऐसे सवाल जो अंदर तक मतलब आत्मा तक को झकझोर कर रख दे। सवाल क्या थे? सवाल थे, सच क्या है? आखिर जिंदगी का मतलब क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, एक इंसान को जीना कैसे चाहिए? ये वो सवाल थे जिन्होंने इतिहास के सबसे महान उपन्यासकारों में से एक लियो टॉल्स्टॉय को उनके जीवन के आखिरी सालों में एक बहुत गहरी, एक बहुत लंबी खोज पर भेज दिया। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसा लेखक, एक ऐसा लिटरेरी जायंट जिसे वॉर एंड पीस जैसी किताबों के लिए पूरी दुनिया में शोहरत मिली हो, वो अपनी कामयाबी के, अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर सब कुछ छोड़कर एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है। और जानते हैं, यही सफर, यही खोज उन्हें एक ऐसी रचना की तरफ ले गई जिसे वो खुद अपनी आत्मा का सार कहते थे। एक ऐसी किताब जिसे उन्होंने अपने लिखे हुए हर एक काम से ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरी माना। और इसी सोच से जन्म हुआ ए कैलेंडर ऑफ विजडम का, उनकी उस सालों की आध्यात्मिक और बौद्धिक मेहनत का एक निचोड़। आप बस इस किताब के पीछे की मेहनत का अंदाजा लगाइए। टॉल्स्टॉय ने दुनिया भर से ज्ञान इकट्ठा करने और उसे एक जगह सजाने में पता है कितना वक्त लगाया? पूरे 15 साल। 15 साल। देखिए, ये कोई कहानी या उपन्यास नहीं है। इसका ढांचा, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। इसे आप एक तरह का रोजाना का आध्यात्मिक अभ्यास समझ सकते हैं। इसमें साल के हर एक दिन के लिए बस एक विचार दिया गया है जिस पर आप सुकून से सोच सके। और कमाल की बात यह है कि टॉल्स्टॉय ने ये ज्ञान किसी एक धर्म या संस्कृति से नहीं लिया। नहीं, उन्होंने बाइबल से लेकर बौद्ध ग्रंथों तक, कन्फ्यूशियस से लेकर हमारे भारतीय उपनिषदों तक दुनिया भर के सैकड़ों स्रोतों से ज्ञान के मोती चुने। मतलब ये किताब किसी धर्म या देश की नहीं, बल्कि उस सार्वभौमिक सत्य की खोज है जो हर जगह एक जैसा है। पता है इस किताब को पढ़ना कैसा है? ये एक बहुत ही पर्सनल और गहरा अनुभव है। ऐसा लगता है जैसे टॉल्स्टॉय खुद आपके सामने बैठे हों, एकदम शांत, धैर्यवान और अपनी गहरी आवाज में जिंदगी के राज खोल रहे हों। तो चलिए अब जरा किताब के मूल दर्शन को समझते हैं। इसका जो कोर आइडिया है वो है बाहरी दुनिया में खुशी खोजने के बजाय अपने अंदर झांकने का, अपनी आंतरिक जागरूकता पर ध्यान देने का। किताब का जो केंद्रीय तर्क है वो कुछ ऐसा है। देखिए, एक तरफ है बाहरी सुख के पीछे की कभी ना खत्म होने वाली दौड़ जो हमें स्वार्थ और लालच की ओर ले जाती है, और उससे मिलता क्या है? बस पल भर की खुशी। और दूसरी तरफ है मन की शांति, अंदरूनी सुकून की साधना जो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज से जोड़ती है, और यही असली और हमेशा रहने वाली खुशी का सोर्स है। टॉल्स्टॉय का एक बहुत ही गहरा विचार है। वो कहते हैं, जो इंसान दूसरों से प्यार करता है असल में वही खुद को जानता है। मतलब उनके लिए प्यार सिर्फ एक एहसास, एक इमोशन नहीं था, बल्कि एक सार्थक जिंदगी जीने का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम था। टॉल्स्टॉय ये भी मानते थे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना अहंकार है, ईगो। मतलब मैं और मेरा की वो जो सोच है ना, जो हमें दूसरों से अलग कर देती है। और अगर सच्ची शांति पानी है तो हमें विनम्रता से खुद पर काबू रखकर और माफ करके इस अहंकार को जीतना सीखना होगा। अब आते हैं किताब के सबसे प्रैक्टिकल मैसेज पर, और वो ये है कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना जरूरी है। अगर असली ज्ञान को जिंदगी में उतारा ही नहीं तो वो ज्ञान अधूरा है। और इसके लिए किताब रोजाना खुद को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही सरल से कदम बताती है। स्टेप 1, खुद से एक सवाल पूछो। स्टेप 2, उसका जवाब कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढो। और स्टेप 3, उस जवाब से जो ज्ञान मिले उसे अपनी जिंदगी में लागू करो। सिंपल। टॉल्स्टॉय का मानना था कि हर इंसान को बस एक सवाल हर रोज खुद से पूछना चाहिए, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं कल से थोड़ा बेहतर इंसान बन सकूं? बस ये एक सवाल पूरी की पूरी फिलॉसफी को एकदम प्रैक्टिकल बना देता है। और ये एक बहुत बड़ी सीख है। असली समझ सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती, बल्कि उनमें लिखे ज्ञान को जीने से आती है। और टॉल्स्टॉय की खुद की जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत थी, जब उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर एक साधारण, सादगी भरी जिंदगी को चुना। तो आखिर में ये किताब सिर्फ कुछ विचारों का कलेक्शन नहीं है, नहीं, ये तो जिंदगी भर साथ निभाने वाला एक आध्यात्मिक साथी है, एक टूल है। आपको पता है, टॉल्स्टॉय ने इसे अपनी सबसे प्यारी रचना कहा था। उनका ये मानना था कि एक अच्छी, सार्थक जिंदगी जीने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब इसमें है। इस किताब का जादू शायद यही है कि ये पढ़ने वाले को धीरे धीरे बदल देती है। ये आपको बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने से अपने अंदर झांकने की ओर ले जाती है, दूसरों पर उंगली उठाने से खुद से सवाल करने की ओर ले जाती है,
और बस यूं ही अनजाने में जीते रहने से होश के साथ, जागरूकता के साथ जीने की ओर ले जाती है। और हम अपनी बात को इसी एक शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं, जो इस पूरी किताब का सार है। ज्ञान का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि जागना है। एक ऐसा विचार जो सोचने पर मजबूर कर देता है,